मैं हूं फहीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या फिर जो भी इन्वेस्टर हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग इन्वेस्टर हो या प्राइवेट बैंकों के इन्वेस्टर हो, इनसे रिलेटेड कोई टैक्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, विथ होल्डिंग टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, फाइलर हो, नॉन फाइलर हो, कोई अपडेट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो हम बनाएं और वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब नॉन फाइलर के हवाले से, और नॉन फाइलर के खिलाफ जो है, मकसद खिलाफ से मुराद ये कि नॉन फाइलर के अगेंस्ट जो है वो एफबीआर ने जो है वो पूरा प्लान तैयार कर लिया है। हमारे चैनल पे 1.5-2 महीने पहले हमने एक वीडियो शेयर की थी, 1 या 2 वीडियो शेयर की थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने डिटेल्स बता दिया था आप लोगों को एडवांस में 2-3 महीना पहले के जो नॉन फाइलर के अगेंस्ट है वो एफबीआर क्या कुछ करने वाला है। लेकिन बहरहाल अभी सिचुएशन ये है कि इसका बाकायदा अनाउंस जो है एफबीआर ने कर दिया है कि हम नॉन फाइलर के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो रेडी है। और वो एक्शन अगले साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद नहीं होने वाला। हम है जनवरी 2024 में और ये एक्शन भी होना है इसी जनवरी 2024 में। जनाब चलते हैं, ये एक इस पे एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन आपके सवालात चूंकि बहुत ज़्यादा थे और सवालात में कुछ चीज़ें जो मज़ीद मैं इसको मज़ीद क्लियरफाई करूँगा इस वीडियो में। ये जनाब बिजनेस रिकॉर्डर, और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, बिजनेस की खबरें इसमें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। चूँकि ये आपका जो फाइलर नॉन फाइलर का ताल्लुक भी बिजनेस है, तो बिजनेस रिकॉर्डर भी न्यूज़ छपी, इनके न्यूज़ भी अथेंटिक होती है। अच्छा देखिए फ्रंट पे क्या लिखा है इन्होंने, एक वीडियो हम इस पर बना चुके हैं, लेकिन अब चूंकि सवालात इस टाइप के आए कि कुछ चीज लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सका, तो हम इसको दोबारा से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे और जितने कॉन्सेप्ट, जितने सवाल हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये टॉप पे क्या कह रहे हैं, एफबीआर सेट टू ब्लॉक मोबाइल फोन्स ऑफ नॉन फाइलर, ठीक है। एफबीआर ने जो है वो सेट कर लिया है कि वो नॉन फाइलर के मोबाइल फोन्स को वो बंद कर देंगे। नॉन फाइलर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और डिटेल्स देखते हैं, डिटेल्स में क्या है। अच्छा डिटेल्स में जनाब ये देखें, इस्लामाबाद क्या है, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर इज ऑल सेट टू ब्लॉक मोबाइल सिम कार्ड्स एंड मोबाइल फोन्स ऑफ नॉन फाइलर ड्यूरिंग द करंट मंथ। इस महीने के दरमियान एफबीआर ने फैसला कर लिया है कि जो नॉन फाइलर होंगे उनके मोबाइल फोन को भी बंद कर देंगे, मोबाइल सिम को भी बंद कर देंगे। अच्छा यहाँ पे लोगों का सवाल है तो मोबाइल फोन कैसे बंद करेंगे, सिम का तो समझ में आता है। तो जनाब मेरी किसी मोबाइल कंपनी वालों से, शॉप वालों से बात नहीं हुई इस मामले में कि मोबाइल फ़ोन कैसे बंद करेंगे नॉन फाइलर का। लेकिन जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने 2 महीने पहले अपना एक मोबाइल लिया था। जब मैंने नया मोबाइल लिया तो उसने कहा कि मोबाइल आप अपना सिम दें। मैंने बोला किस लिए, तो उसने कहा कि हम आपका मोबाइल एक्टिवेट करेंगे। तो मैंने अपने पुराने मोबाइल से सिम निकाला और उनको दिया। उन्होंने मेरा सिम जो है उस मोबाइल में डाला मेरे सामने और फिर मोबाइल को ऑन किया, ताकि वो जो मोबाइल है वो उस डेट में रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है, और 1 साल की उसकी वारंटी क्लेम हो गई। तो वो सिम डालने के बाद हुआ, ठीक है। तो जनाब ऐसे ही कोई सिलसिला होगा, मेरे जहन में ये आ रहा है कि शायद वो जब उसने उस मोबाइल को एक्टिवेट किया और उसके बाद 1 साल तक जो है उसकी वारंटी आ गई, और नेट पे मैंने चेक भी किया कि 1 साल तक उसकी वारंटी है। जिस दिन उसने मेरा सिम डाला था मेरे मोबाइल में, उस दिन से लेकर अगले पूरे 1 साल तक वो शो कर रहा है कि आपकी जो है आपका मोबाइल जो है वारंटी में है। तो इसी टाइप का कोई सिलसिला होगा, मुझे तो यही समझ में आता है कि इसी टाइप का होगा। इसी तरह वो मोबाइल फ़ोन को जो है आपके ब्लॉक कर सकेंगे एफबीआर। बहरहाल मोबाइल सिम और मोबाइल फ़ोन दोनों की बात कर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे। हमने अपनी उस वीडियो में बहुत कुछ कहा था, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहरहाल अभी हम वही बता रहे हैं जो एफबीआर ने बाकायदा अनाउंसमेंट की है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं जनाब। It is learned that the FBI is ready to enforce strict measures against non-filer in the first phase, ठीक है। The mobile SIM cards and mobile phones of non-filer will be blocked, ठीक है। In this regard, the FBI will issue the income tax general order by 15 जनवरी 2015, ठीक है। टोटल 3 स्टेप है। हमने अपनी पुरानी वीडियो जो 2-3 महीने पहले
इशू पब्लिश की थी उसमें 3 स्टेप हमने बताया था कि 3 स्टेप है। ये जो अभी अनाउंसमेंट अभियान ने की इन्होंने 2 स्टेप बताया, तीसरा स्टेप मैं आपको बताऊंगा 3 महीने पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। इसमें जो बिजनेस रिकॉर्ड ने छापी वो तीसरा स्टेप उन्होंने नहीं बताया। हमारे पास 3 महीने पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी तीसरे स्टेप का बताऊंगा, वो बहुत खतरनाक है। बहरहाल यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या कहा, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेप के लिए 15 जनवरी तक जो है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो इशू कर देगा। क्या इशू कर देगा, कह रहे पहले स्टेप में क्या होगा कि जितने भी नन फाइलर हैं उनके सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन जो है वो बंद हो जाएंगे। आप किसी मोबाइल कंपनी या दोस्त वगैरह जो मोबाइल की शॉप वगैरह उनसे मालूम कर लीजिएगा कि VR ऐसा कर सकता है, मेरा मोबाइल जो बंद कर दे, मेरे लिहाज से तो कर सकता है। सिम तो नॉर्मल सी बात है, जब चाहे वो बंद कर दे, ठीक है। और इस सिलसिले में क्या करें, इन दिस रिगार्ड्स, इस सिलसिले में द VR विल इशू द इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर बाई 15 जनवरी। 15 जनवरी तक जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो जो है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू कर देगा, ठीक है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, आगे चलते हैं। अच्छा, ये पहला मरहला था जिसमें जो है आपका मोबाइल फोन और मोबाइल सिम बंद हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक हाईलाइट किया है चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के जो चेयरमैन उनका एक मैसेज भी है, नन फाइलर FBR टू इनिशिएट प्यूनिटिव एक्शन नेक्स्ट व्हेन चेयरमैन FBR, उनका ये मैसेज। अच्छा, उसके बाद चलते हैं। पहले स्टेप में तो उन्होंने कह दिया आपके मोबाइल फोन्स और मोबाइल सिम बंद हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या कहते हैं, द FBR इज आल्सो डिवाइजिंग अ स्ट्रेटेजी टू डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस कनेक्शन ऑफ नन फाइलर। नन फाइलर का जो दूसरा स्टेप होगा उनका, उसमें जो है क्या कह रहे हैं वो कि नन फाइलर जो होगा उनके नाम पे जो बिजली और गैस के कनेक्शन है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, द FBR लैक्स कंप्लीट डेटा the FBR lacks complete data on electricity connection of non filers। नन फाइलर्स का जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली मुकम्मल डेटा जो FBR के पास मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा मसला है। FBR चाहे तो थोड़ा टाइम दे अपने इलेक्ट्रिसिटी वालों को और उसका डेटा कलेक्ट कर सकता है। मतलब ये कि मेंटली तौर पे तैयार हो जाए कि 15 जनवरी मतलब इसी महीने, आज 5 तारीख है, 5 जन 2024 है, और इसी महीने जो FBR वो एक टाइप के एटम बम जो है वो नल फाइलर पर गिराने को तैयार है। पहले स्टेप में जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम आपके नाम का जो आपकी जो मोबाइल फोन है वो भी बंद कर देंगे, आपकी सिम भी बंद कर देंगे। दूसरे स्टेप में कह रहे हैं कि जनाब हम आपके गैस का कनेक्शन खत्म कर देंगे जो नन फाइलर है, और बिजली का कनेक्शन खत्म कर देंगे। सबसे खतरे वाली बात है थर्ड स्टेप है, जिसका इन्होंने इस पर जिक्र नहीं किया, लेकिन हमारी 2-3 महीने जो पुरानी वीडियोस है उसमें हमने उसका जिक्र किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं जल्दी से उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारे पास 3 महीने पहले क्या इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे पास ये आई थी कि FBR सबसे पहले ये करेगा कि नन फाइलर को एक लेटर इशू करेगा कि आप फाइलर बन जाओ। दूसरे स्टेप में ये करेगा जो इन्होंने बताया है कि जो है वो FBR क्या करेगा, आपके सिम ब्लॉक कर देगा, मोबाइल ब्लॉक कर देगा। तीसरे स्टेप में क्या करेगा कि आपका जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस का बिल जो है कनेक्शन खत्म कर देगा। चौथा स्टेप जो होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। वो चौथा स्टेप क्या होगा कि आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। बिल्कुल आपके अकाउंट को डेबिट ब्लॉक कर देगा, मतलब बिल्कुल ही अपाहज हो जाएंगे मैं और आप। मतलब जो लोग नन फाइलर है वो किस तरह, वो डेबिट ब्लॉक होता क्या है, बहुत से लोग पूछते हैं डेबिट ब्लॉक होता क्या है। डेबिट ब्लॉक ये होता है कि आप अपने अकाउंट में जितने भी पैसे जमा करवाते जाए क्रेडिट होता जाएगा। अगर वो अकाउंट किसी DTR से लिंक है तो उसके प्रॉफिट इसमें गिरता रहेगा। सेविंग अकाउंट है तो हर महीने प्रॉफिट भी आता रहेगा, लेकिन वो डेबिट ब्लॉक होगा जैसे आप 1 रुपए भी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं निकलेगा, भले से आपने अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा करवा दिए, पैसे क्रेडिट होते जाएंगे, डेबिट नहीं होंगे। और उसके बाद जब आप ब्रांच जाएंगे या ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे या उस ब्रांच के हेड ऑफिस का विजिट करेंगे तो वो आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, भाई हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से हुआ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना हम कुछ कर सकते, ना हेड ऑफिस कुछ कर सकता, ना स्टेट बैंक कुछ कर सकता है। ये अकाउंट जो है आपका फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बंद हुआ है, जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से क्या मुराद है, पूरे पाकिस्तान में जो भी इदारे, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक की रिपोर्टिंग भी है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है। आपका कस्टम हाउस कराची जो है उसकी रिपोर्टिंग भी जो है वो आपका है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। मतलब पूरे पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्टिंग जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को है। तो जब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी की चीज़ के अगेंस्ट एक्शन लेता है तो पूरा पाकिस्तान उसके सामने नहीं आता, क्योंकि FBR ने ये काम किया। बहरहाल ये तीनों जो बातें मैंने आपको कही, सिम ब्लॉक करना, इलेक्ट्रिसिटी बंद करना और बैंक अकाउंट करना, ये FBR के लिए बहुत ही आसान काम है, इनके लिए कोई मसला नहीं। तो बहरहाल
ये तो कंफर्म है। जितने स्ट्रॉन्ग वर्ड बिजनेस रिकॉर्डर ने शाया किए, इससे तो यही लगता है कि विद इन दिस मंथ, यानी कि इस जनवरी 2024 में जो है वो FBR जो है वो नन फाइलर के ऊपर एक टाइम के बम मारने के लिए बिल्कुल तैयार है, बल्कि तैयार क्या है कि वो गिरा ही देगा, कोई बचने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ सवालात हैं लोगों के, उनके जब उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं यार मैं नन फाइलर हूँ तो मैं ऐसा करूंगा कि मेरा भाई है उसके नाम का मोबाइल ले लूंगा, ये मोबाइल बेच देता हूँ, या ऐसा कुछ कर लूंगा, मेरा भाई के नाम का मोबाइल ले लूंगा, भाई के नाम का सिम ले लूंगा, बिल जो है वो इसके नाम का है और उसके नाम पे करवा कर लूंगा, वो फाइलर है, नन फाइलर है, वो फाइलर है, उसके नाम का बिल हो जाएगा तो वो उससे बच जाऊंगा। मेरे बड़ा भाई बैंक में जॉब करता तो वो फाइलर है, उसके नाम पे बिजली का कनेक्शन करवा दूंगा, उसके नाम की गैस का कनेक्शन करवा लूंगा, भाई के नाम का सिम है वो यूज़ कर लूंगा, भाई के नाम से मोबाइल ले लूंगा, इस तरह बच जाऊंगा। भाई कब तक बचोगे, कब तक बचोगे, कब तक बचोगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये सारे स्टेप करने के बाद जितने, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 लोग जो है वो नन फाइलर है, उसमें से 3 स्टेप के बाद 80 लोगों ने तो यही 100% जो है वो अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट हो जाना। जो 20 लोग बचेंगे क्या करेगा? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते? फॉर एग्जांपल अगर टैक्स उठा के वो 30% से 50% कर दे कि नन फाइलर जो है वो आप जो टैक्स भरेगा वो 50% करेगा, फिर क्या करेंगे आप नन फाइलर? क्या हाल है इसका? अभी भी तो 30% भरना है नन फाइलर, उस वक्त उन्होंने 50% कर दिया, नन फाइलर पर टैक्स 60% कर दिया, तो क्या करेंगे आप? कोई ऑप्शन नहीं है बचने का सिवाय इसके कि आप अपने आप को फाइलर में कन्वर्ट करें, ठीक है? और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी पुरानी वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इस वक्त करंटली जो रेट है वो जो लॉयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं वो 3 से 4 हज़ार रुपये ले रहे हैं, यानी कि 2 से 2 ढाई 3 4 हज़ार तक कर रहे हैं। और नॉर्मली भी बहुत लोग जो लॉयर नहीं है लेकिन पिछले 10-15 साल से टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी नॉलेज है, वो भी फाइल कर लेते हैं और उनका रेट जो है 1,000 से लेकर 2,500 तक है। तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें लॉयर को चाहे या फिर कोई वो शख्स जो अच्छी नॉलेज रखता है इनकम टैक्स के हवाले से, आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। बहुत फायदे हैं। हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस ऐसी भी जिसमें हमने आपको बताया था कि भाई आज जो नन फाइलर है वो कितना ज़्यादा टैक्स भर रहा है, इस पर ज़्यादा टैक्स भर रहा है, उस पर ज़्यादा टैक्स भर रहा है, उस पर ज़्यादा टैक्स भर रहा है। अगर फाइलर में आ जाएगा तो इस पर हाफ टैक्स भरना पड़ेगा, इस पर हाफ टैक्स भरना पड़ेगा, इस पर हाफ टैक्स भरना पड़ेगा। बहरहाल नन फाइलर की न्यूज़ कोई अच्छी नहीं है। और बिजनेस रिकॉर्डर, इतना बड़ा रिकॉर्डर में FBR ने की जो न्यूज़ छपी है, इसको ये फेक न्यूज़ भी नहीं हो सकती। बहरहाल हमारी वीडियोस को, व्लॉगर्स को तो आप लोग कह सकते हैं अपनी तरफ से बोल रहा है, व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा है, पैसे कमाना चाह रहा है और ये करना चाह रहा है, जो आपके दिल में आता है आप मानते नहीं है। लेकिन बहरहाल अब तो अखबारों में छपने लगा। और 15 तारीख को इंशाल्लाह, जब ये इंशाल्लाह पता नहीं बोलूँ या ना बोलूँ, नन फाइलर भाइयों को बुरा लग जाएगा, 15 जनवरी को जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर इशू होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो कोशिश ये करूंगा ये आप लोगों के साथ शेयर भी करूं और इसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके, जो भी मेरी नॉलेज है छोटी जैसी भी मेरी इंग्लिश है, अपने अल्फाज में, सही अल्फाज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, मतलब खुद भी समझने की कोशिश करूं और साथ में इंशाल्लाह आप लोग भी मेरा साथ देंगे। बहरहाल नन फाइलर के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। तो जनाब कोशिश हमने यही की कि आपके जितने सवाल थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।